नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में कुल देवी की प्रसन्नता रहती है तब क्या अच्छे संकेत मिलते हैं, क्या हमारे घर में क्या परिवर्तन आता है, आज मैं सारी बातें रखने वाला हूँ। दोस्तों, आजकल ऐसा एक दौर चलने लगा है कि हम अपने पंचायत देवताओं को छोड़ के, हमारी अपनी कुल देवी को छोड़ के अन्य देवी देवताओं में पूजा करने लगे हैं। आज ऐसा दौर चलने लगा है कि अपनी माँ की हमें जो सेवा करनी चाहिए वो सेवा नहीं करते, अन्य की पूजा करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप अन्य की पूजा मत करें, लेकिन सबसे पहले अपनी कुल में जो कुल देवी है, कुल देवता है, उसकी पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। अगर कुल देवी प्रसन्न नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है आपके जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। क्या संकेत है? सबसे पहले आपकी कुल देवी अगर आपके परिवार में प्रसन्न है तो क्या अच्छे संकेत है। सबसे पहले आपकी कुल देवी कुल देवता आपके ऊपर प्रसन्न है तो सबसे पहला प्रश्न है कि आपके परिवार के सारे सदस्य प्रसन्नचित हो जाएंगे। सारे विचार में जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो प्रसन्नता आ जाती है, मायूसी नहीं रहती, एक दोनों के विचार है वो मिल जाते हैं। जैसे सास और बहू के बीच झगड़े चलते थे, वहाँ प्रसन्नचित हो जाते हैं तो वहाँ भी झगड़े समाप्त हो जाते हैं। या कोई बेटा और माँ के बीच झगड़े चलते हैं, परिवार के बीच ज़्यादा कलह रहती है, भाइयों के बीच कलह रहता है, अगर परिवार में परिवर्तन देखते हैं, वो कलह समाप्त हो जाता है, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी कुलदेवी आपके ऊपर पूरी तरह, आपके कुल देवता आपके पूरी तरह आपके ऊपर प्रसन्न है। उसकी प्रसन्नता ही आपको प्रसन्नता दिलाती है। लेकिन उसकी प्रसन्नता कब बढ़ती है? सबसे पहले हमारे जो मंदिर है, हमारा जो देवालय है, उसमें उसकी स्थापना होनी चाहिए। कई बार ऐसे हमें प्रश्न आते हैं, हमारे पास प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में किसी प्रकार का जो सकारात्मक ऊर्जा है होनी चाहिए वो नहीं है। तो मैं कई बार बहुत से लोगों के मैं कुंडली देखता हूँ, अभ्यास करता हूँ, तो मैं उसकी कुलदेवी का दोष रहता है। कुलदेवी जब प्रसन्न रहती है तब आपके लड़का हो या लड़की हो, उसकी शादी में जो दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, अपने आप दूर हो जाती है। साथ साथ आपको अपनी कुलदेवी की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए? अपनी कुलदेवी कुलदेवता को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप पूजा की शुरुआत करें। उस पूजा में अपनी कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा होनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी पूजा की शुरुआत करें ना, किसी भी प्रकार की पूजा की शुरुआत करें, तब 3 देवों को याद किया जाता है। सबसे पहले भगवान गणपति जी को याद करते हैं, दूसरे सदगुरु को याद करते हैं और कुलदेवी कुलदेवता को याद करते हैं। इनके सिवा पूजा का आरंभ ही नहीं रहता है। जिसकी कृपा से हमें जन्म मिला है, जिसकी कृपा से हम हमारे जीवन में जी रहे हैं, अगर उसकी प्रसन्नता नहीं रहेगी तो हमारे घर में प्रसन्नता कैसे बढ़ेगी? दोस्तों, कुछ और संकेत है, उस संकेत को आप समझ लेंगे तो आप अपने घर में आप समझ जाएंगे कि कुलदेवी की प्रसन्नता और बढ़ गई है। ये सारी बातें आपके सामने रखो, उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों घंटे का बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं, SMS आते हैं कि हमें अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है, तो क्या प्रोसेस है? तो आपका संपूर्ण नेम,
जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहाँ आपको दक्षिणा भेजने के लिए पेटीएम, फोन पे नंबर दिया जाएगा। सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे, फिर आपकी कुंडली आपके ही व्हाट्सएप में भेजी जाएगी, जिसमें आपकी कुंडली के अनुसार शास्त्रोक्त उपाय लिखे होंगे, आपकी कुंडली के अनुसार सरल उपाय लिखे होंगे, साथ ही आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, आपको क्या पूजा करानी चाहिए, सब विस्तार उसमें लिखा होगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपकी कुल देवी की प्रसन्नता बढ़ गई है, आप सेवा कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, तो उसके संकेत क्या है? तो अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं या आप अपने घर में हैं, आसपास है, आपको हाथी का दर्शन हो जाए, घोड़े का दर्शन हो जाए, सपने में हाथी आपको आ जाए, घोड़ा का दर्शन हो जाए, या अपने पितरों को आप देख ले, तो सबसे पहले आपके ऊपर पितरों की तो प्रसन्नता है ही। दोस्तों, डरावने सपने नहीं कह रहा हूं, यहाँ प्रसन्न चित्त वाले सपने जब आपको आए, तब समझना चाहिए कि हमारे पितरों तो हमारे ऊपर प्रसन्न है ही, लेकिन हमारी कुलदेवी कुलदेवता की प्रसन्नता बढ़ रही है। उस प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उस प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए भक्ति रहे, हम उसके ही दास रहे, हम उसकी सेवा करें। उसके लिए सबसे पहले हमें जो अच्छे दिन माने गए हैं शास्त्र में, दीपावली आती है, होली आती है, जो अच्छे अच्छे अवसर आते हैं, उसमें हमें उसके जो भी नैवेद्य है, जो भोग है, वो अर्पित करना चाहिए। जहाँ उसका स्थान है वहाँ पूरे परिवार को जाना चाहिए, वहाँ पूजा करानी चाहिए। अगर हो सके तो प्रतिवर्ष, बहुत से परिवार में मैंने देखा है कि प्रतिवर्ष माँ का महोत्सव होता है और माँ का यज्ञ कराते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप शुरुआत करें अपने घर में। अगर वहाँ ना जा सके तो अपने घर में प्रसन्नता के लिए, माँ कुलदेवी की प्रसन्नता के लिए आप एक बार यज्ञ जरूर करें कुलदेवी जी, जिसमें दुर्गा सप्तशती का आप पूरा पाठ करा के माँ की प्रसन्नता बढ़ा सकते हैं। 3 स्वरूपों में से अनेक स्वरूप माने लिए, अलग अलग परिवार में अलग अलग जो माँ की भक्ति बढ़े अपने स्वरूप से वहाँ प्रसन्न हुई। जैसे 3 स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उनमें से बहुत से रूप माने लिए और हर परिवार को एक स्वरूप अपना दिया। उस माँ का प्रसन्न के लिए हम पूजा करते हैं। जैसे मेरी कुलदेवी है माँ अभ्याई माँ, जो भय दूर करने वाली है। हमारे जो देवता है वो हम पूजा करते हैं वज्रराज, जिसको देवता हम कहते हैं, तो उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। आज ऐसा देखा गया कि बहुत से संप्रदाय उसके अनुयायी वैसे ऐसा ही कहते हैं कि आप, बहुत से संप्रदाय में कोई नाम लेना नहीं चाहता, तो कहते हैं कि हमको सब कुछ मानिए, दूसरा जगत में कोई नहीं है। सबके परिवार में एक कुल देवी कुल देवताओं की पूजा के बिना किसी पूजा का स्वीकार नहीं रहता। क्या अपने माता पिता को हम छोड़ देते? अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, अन्य की हम सेवा करने के लिए जाएंगे? क्या हमारे माता पिता हमें आशीर्वाद देंगे? देंगे, लेकिन कैसे देंगे? सोचना चाहिए हैं। हम सदगुरु की पूजा करनी चाहिए। हम किसी को रास्ता जो हमें हमारे जीवन में दिखाए हो, सही बात है, लेकिन क्या हमारे माता पिता के बिना सेवा हम किसी की सेवा करने के लिए जाएंगे? तो वो शास्त्र मान्य है? नहीं है। हम हर भगवान की पूजा करें जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपका विश्वास हो, उस देवता को मानिए। लेकिन शास्त्र यह भी कहा गया है कि अपनी पंचायत में जो कुल देवी है, जिसको हम नवदुर्गा का स्वरूप कहते हैं, माँ दुर्गा जी का स्वरूप कहते हैं, जिस भी कुल देवी उसकी आप सेवा करें। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, अपने गोत्र का पता नहीं है, तो कुल देवी या कुल देवता को कैसा पता चलेगा? लेकिन ऐसा माना गया है कि शास्त्र में भी पूजा करते हैं तो उसमें भी हमारे कुलदेवी की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए हमें करना है। अपने परिवार में जो हमारे संतान है उसको भी अगर आप नहीं दिखाएंगे कि हमारे कुलदेवी है, कुलदेवता है, जिससे हमारी पहचान है, तब तक हमारे संतान को पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? हमने कभी उसकी पूजा की नहीं, कैसे पता चलेगा? सोचने की बात है।
हमारे जो संस्कार है, हम अपने संतानों में वो संस्कार का परिवर्तन करते हैं, तो वो संस्कार जो होंगे वही ऐसे जिएंगे। साथ ही कुलदेवी की प्रसन्नता रहती है तो कुछ ऐसे संकेत है, जिसके आपके घर में पक्षियों का आना जाना रहता है, पक्षी भी समझ जाते हैं, वहाँ ऊर्जा बढ़ जाती है। जब कुलदेवी की प्रसन्नता रहती है तो उस घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का वहाँ सिंचन रहता है। एक सुगंध रहती है, हम हमारे घर में रहते हैं तो वो एक सुगंध रहती है। वो सुगंध कैसी होती है कि हमें उस सुगंध का हमें अनुभव होता है। जैसे कोई वायु बहुत ही सुगंध दे रहा है, ऐसे अगर हमारी कुलदेवी प्रसन्न है तो ऐसी सुगंध हमें अनुभव रहता है। हम किसी के साथ अगर हमारी कुलदेवी प्रसन्न है तो हम जो कमाते हैं उसमें बरकत रहती है। बहुत से घर में हम जाते हैं तो वो कहते हैं, हमें प्रश्न करते हैं कि पंडित जी हमारे घर में बरकत नहीं है, हम जो कमाते हैं उसमें कुछ भी हम बचा नहीं पाते। अगर आपकी कुलदेवी और कुलदेवता की आपके ऊपर प्रसन्नता है तो आपके घर में बरकत आएगी। साथ ही शादी हो गई है, बहुत से साल हो गए हैं लेकिन संतान नहीं हो रहा है, तो उसमें भी शास्त्रकार कहते हैं कि आपकी कुलदेवी कुलदेवता की प्रसन्नता होने के कारण आपके घर जो संतान की कमी आ रही थी वो भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने कुलदेवी कुलदेवता की प्रसन्नता की पूजा की है। साथ ही प्रतिदिन उसको याद करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। कैसे पूजा, मैंने मेरे वीडियो में आपके सामने सारी बातें रखी है। साथ ही एक और वीडियो में बनाऊंगा। साथ ही हमें बहुत से कॉल आते हैं कि हमारी कुलदेवी को, अगर आपकी कुलदेवी कुलदेवता को आपको पता नहीं तो आपके जो भी बुजुर्ग है या आपके जो इतिहासकार है जो आपके बच्चों का नाम लिख रहे थे, जिसको हम बारोट जी भी कहते हैं, उसका संपर्क करें और सारा इतिहास अपने घरों में लाए और वो इतिहास के साथ चले। आप किस परंपरा से आ रहे हैं आपको पता चलेगा। आपके कुल देवता ने अपनी जो परिवार है उसको बचाने के लिए, अपनी साथी स्त्रियों को बचाने के लिए, बहुत से परिवार में मैंने देखा है कि अपने प्राणों की आहुति दे दी है, इसकी उसकी पूजा करते हैं। तो किसने ऐसा बलिदान दिया? हमारे संतम में जो वीरता होनी चाहिए उसकी हम बातें करेंगे तभी उसमें वीरता आएगी, साहस आएगा, उसकी पूजा में संस्कार आएंगे। तो हमको भी करना पड़ेगा ना। हमारे शास्त्र में 16 संस्कार है, वो संस्कार ऐसे नहीं आते, उसमें सिंचन करना रहता है। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि हमारे तो बच्चे हमारा मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने हमारी संस्कृति उसको दिखाई नहीं है। हमारी संस्कृति क्या है? हमारा संस्कृत जो देव भाषा मानी गई है कभी बात की नहीं है? और साथ ही जो माहौल में वो बच्चे रहते हैं वही माहौल ले जाते हैं। तो आप अपनी कुलदेवी की प्रसन्नता के लिए जब भी पूजा करें तब अपने बच्चों को, संतानों को अपने पास बिठाइए, उसको उसकी सारा इतिहास कहे और उसकी प्रसन्नता बढ़ेगी, संकेत अच्छे मिलेंगे तो आपके घर में भी सारे काम जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने छोटी सी जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश की। ऐसे जानकारी आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।